सन 1433 में चित्तौड़ में महाराणा कुंभा शासक बने। अपने पिता राणा मोकल की मृत्यु के बाद वे राजगद्दी पर विराजमान हुए। राणा मोकल के बारे में हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का असली अर्थ उस समय के अन्य राजपूतों को महाराणा कुंभा ने ही समझाया। पूरे राजपूताना में आसपास की सीमाओं को जीतने वाले सर्वप्रथम शासक भी ये माने जाते हैं। इनका असली नाम कुंभकर्ण था। इन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौर की सहायता से जल्द ही अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया। पिता मोकल के हत्यारे मेहपा पंवार ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास शरण ले रखी थी। कुंभा ने सुल्तान को चिट्ठी लिखकर मेहपा की मांग की, जिसे सुल्तान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए कुंभा ने मालवा पर आक्रमण करने का फैसला किया। सन 1433 में सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं के बीच घनघोर संघर्ष हुआ, जिसमें पराजित होकर महमूद भाग गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी प्रसिद्ध है। सारंगपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है। फिर सारंगपुर भी इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। महाराणा कुंभा को कभी भी अपने शासनकाल में हार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त कर दिया। उस समय कोई भी शासक अकेला या किसी के साथ मिलकर भी महाराणा कुंभा और मेवाड़ की सेना को परास्त नहीं कर सकता था। शायद यही मेवाड़ का स्वर्ण काल था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया, पर 5 बार उसे असफलता ही मिली। जिन शासकों को कैद कर रखा था, वे भी महाराणा के आगे उन्हें रिहा करने की गुजारिश करते थे। एक बार नागौर के शासक शम्स खान ने स्वतंत्र होने की कोशिश की, पर विफल रहे। राजस्थान के उस समय के ज्यादातर इलाके इनके कब्जे में थे, जैसे सारंगपुर, नागौर, नारायणा, अजमेर, मांडलगढ़, बूंदी इनके अधिकार क्षेत्र में थे। महाराणा कुंभा की महानता उनकी विजय के साथ साथ उनके सांस्कृतिक कार्यों से भी है। इन्होंने चित्तौड़ को कई प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला इन्होंने बनवाया। चित्तौड़ में अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ के एक एक पत्थर इनके वीरता और व्यक्तित्व को छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चंबरी का निर्माण भी कराया।